नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। क्या माँ के सपने भी कभी पूरे होते हैं? ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपने बच्चों के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर दिया, लेकिन एक दिन उसके बच्चों ने उसकी दुनिया बदल दी। गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां सुमित्रा अपने 2 बच्चों गोपाल और राधा के साथ रहती थी। सुमित्रा के पति का देहांत हो चुका था और वह दूसरों के खेतों में काम करके अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन गोपाल ने सुमित्रा से पूछा, माँ, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? हमें इतना सब कुछ देने की जरूरत नहीं। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, बेटा, हर माँ का सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। बस यही मेरा सपना है। राधा ने भी भोलेपन से कहा, माँ, तुम्हारे सपने का क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं चाहिए? सुमित्रा ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मेरे सपने अब तुम दोनों ही हो। सुमित्रा सुबह से शाम तक लोगों के घर जाकर काम करती। ताकि गोपाल और राधा की पढ़ाई में कोई कमी न हो। गोपाल ने एक दिन कहा, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ छोटा मोटा काम कर लूंगा। तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं। सुमित्रा ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना। मेहनत करने का काम माँ का है। तुम दोनों बस पढ़ो और अच्छे और बड़े बनो। राधा ने अपनी सहेली से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि माँ ने कभी अपने लिए कुछ क्यों नहीं किया। मैंने उन्हें कभी एक दिन भी आराम करते नहीं देखा। वह बस हमारी पढ़ाई और जरूरतें पूरी करने के लिए दिन भर काम करती है। एक दिन राधा को सुमित्रा की पुरानी किताबों के बीच एक तस्वीर मिली। वह तस्वीर एक सिलाई मशीन की थी। राधा ने गोपाल से पूछा, भैया, माँ के पास ये तस्वीर क्यों है और यह तस्वीर इन पुरानी किताबों में क्यों रखी हुई है? गोपाल ने भरी हुई आंखों से देखते हुए कहा, माँ का सपना था कि वह एक दिन अपनी सिलाई की दुकान खोले, लेकिन पिताजी के जाने के बाद सब बदल गया। उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को छोड़कर हमें बड़ा करने में लगा दिया। राधा और गोपाल ने फैसला किया कि वे पढ़ाई के साथ साथ काम करके माँ का सपना पूरा करेंगे। गोपाल ने कहा, मैं अगले महीने से सुबह स्कूल जाने से पहले खेतों में काम करूंगा। हम कुछ पैसे बचाएंगे। राधा ने कहा, मैं भी गांव की महिलाओं के साथ काम करने जाऊंगी। हमें माँ को बताना नहीं है, ये सरप्राइज होगा। दोनों ने कई महीनों तक मेहनत की। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और एक दिन गांव के बाजार से एक नई सिलाई मशीन खरीदकर घर लाए। जब सुमित्रा ने सिलाई मशीन देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चों से पूछा, ये किसने किया? गोपाल ने हंसते हुए कहा, माँ, ये तुम्हारा सपना है, अब इसे पूरा करो। अब तुम्हारी बारी है। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारे सपने पूरे करें। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों ने ये सब मेरे लिए किया। मैं सबसे भाग्यशाली माँ हूँ। सुमित्रा ने सिलाई का काम शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत ने रंग दिखाया। अब वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए और भी आत्मनिर्भर हो गई थी। एक दिन राधा ने सुमित्रा से कहा, माँ, अब हम तुम्हारे लिए सपने देखेंगे। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। हम दोनों तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेंगे। सुमित्रा ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, सपने देखो, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी करो। यही मैंने सीखा है और यही मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। तुम्हारे बाबा भी बहुत मेहनती थे और मैं चाहती हूँ तुम भी मेहनती और समझदार बनो। हर माँ का सपना उसके बच्चों से जुड़ा होता है, लेकिन जब बच्चे माँ के लिए सपने देखने लगते हैं तो दुनिया बदल जाती है। नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।